कुछ अहम कौमी खबरें भी। पीएम मोदी आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से करेंगे खिताब। कोरोना समेत कई अहम मसाइल पर बातचीत कर सकते हैं। इस तकरीब में सनत के सरकर्दा रहनुमाओं, बैनुल-अक़वामी तंजीमों और सिविल सोसाइटी की शिरकत भी नजर आएगी। SP-MIM इत्तेहाद पर अखिलेश यादव का तंज। एक सवाल के जवाब में कहा, हम नहीं उड़ाते हैं पतंग। अलीगढ़ के छर्रा से टिकट न मिलने पर मुबैना SP लीडर ने खुदकुशी करने की कोशिश। खुद पर छिड़का पेट्रोल। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बचाई जान। उधर SP ने अपना कारकुन ही मानने से किया इनकार। अनुराग ठाकुर का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला। SP में वो आते हैं जो दंगा कराते हैं, जबकि BJP में शामिल होने वाले फसादियों को पकड़ते हैं। गोवा में आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरविंद केजरीवाल ने किया 13 नुकाती इंतखाबी एजेंडे का ऐलान। रोजगार, तालीम, सेहत और दीगर तरक्याती प्रोग्रामों में रखा गया है एजेंडे को शामिल। दिल्ली की फिजाई आलूदगी में फिर हो रहा है इजाफा। फिजाई आलूदगी की वजह से अवाम को मुख्तलिफ मसाइल का सामना। मालेगांव 2008 बम धमाका मामले की पैरवी के दौरान अब रियासती हुकूमत के माहिरीन, कानून और ATS भी मौजूद रहेंगे। ये फैसला महाराष्ट्र हुकूमत ने किया। 30 जनवरी को मुंबई में सर्वधर्म संसद प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। गांधी जी के नजरियात को आम करने की कोशिश की जाएगी। ताबा-ए-कौम महात्मा गांधी के नजरियात के हामिल अफराद की जानिब से किया जा रहा है प्रोग्राम का इनेकाद। बिहार के महकमा क़र्ज़ फलाह ने दावा किया, मार्च तक कर्ज स्कीम की रकम को हर हाल में तकसीम कर दिया जाएगा। वजीर के मुताबिक 5 लाख तक मिलने वाले कर्ज की रकम को बढ़ाकर 10 लाख किया गया। अलवर केस की जांच CBI के सुपुर्द। राजस्थान हुकूमत ने की है जांच की सिफारिश। JDU उत्तर प्रदेश असेंबली चुनाव में अपने दम पर करेगी मुकाबला। BJP ने इत्तेहाद से कर दिया इनकार। JDU के जनरल सेक्रेटरी KC त्यागी का बयान। मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम नज़ीर तो बेनज़ीर ड्रामे को किया गया पेश। ड्रामे के जरिए नज़ीर अकबर आबादी की शायरी और हिंदुस्तानी अनासिर को किया गया खूबसूरती के साथ है। मध्य प्रदेश में सर्दी के सितम के साथ जमीयतुल उलमा हिंद ने अपनी समाजी खिदमात की मुहिम को किया तेज। सर्दी शुरू होते ही जमीयतुल उलमा के जरिए गरीबों और जरूरतमंदों में गर्म कपड़े और कंबल की तकसीम। गाजियाबाद के लोनी से BJP रुकने असेंबली नंदकिशोर गुर्जर के मुतनाज़ बयान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने भेजा नोटिस। इसी ने 3 दिनों में उनसे जवाब देने को कहा। ख्याल रहे कि नंदकिशोर गुर्जर ने अपने कारकुनों से खिताब के दौरान कहा था कि लोनी में न अली न बाहुबली, लोनी में सिर्फ बजरंगबली का नारा। अजमेर में वीकेंड कर्फ्यू का खासा असर। शहर के तमाम बाजार रहे बंद। जरूरी अशिया की दुकानें, इमरजेंसी सर्विसेज, पेट्रोल पंप वगैरह रहे खुले। लोगों की आमदोरफ्त कम। बाजारों में पसरा रहा सन्नाटा। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी पर पाबंदी। दरगाह कमेटी ने दरगाह के अंदर बढ़ते फोटोग्राफी वीडियोग्राफी को रोकने के लिए उठाया कदम। कमेटी ने दरगाह की हुर्मत का ख्याल रखते हुए लिया फैसला। बेंगलुरु में सुभान शरीफ के खिलाफ FIR दर्ज। अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के सेक्रेटरी है सुभान शरीफ। गौसिया तालीमी इदारे के 70 मुलाजमीन से 78 लाख रुपए वसूल करने का है इल्जाम। कर्नाटक में वीकेंड कर्फ्यू जारी। वीकेंड कर्फ्यू के मौके पर जगह जगह नाकेबंदी। हुबली शहर में पुलिस की जानिब से सख्त इक़दाम। दूसरे हफ्ते के वीकेंड कर्फ्यू कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए कर्नाटक में वीकेंड नाइट कर्फ्यू का नफाज। कोरोना के दरमियान बर्थडे पार्टी। बेंगलुरु में BJP लीडर खुलेआम मनाई बर्थडे पार्टी। जुलूस की शक्ल में मनाया जश्न। कोरोना के उसूलों की धज्जियां उड़ी। कर्नाटक में BJP अक़लियती मोर्चे में बड़ी तब्दीली। सैयद सलाम BJP अक़लियती मोर्चे के नए रियासती सदर। एडवोकेट मोहम्मद फारूक नायब सदर। नए ओहदेदारों ने दरगाह शरीफ पर दी हाजिरी। हिंदुस्तान में टीकाकरण मुहिम के 1 साल मुकम्मल। 16 जनवरी 2021 को शुरू की गई थी खास मुहिम। अब तक 156 करोड़ से ज्यादा लगाए गए हैं कोरोना के टीके। कोरोना का कहर बदस्तूर जारी। वजारत सेहत के जरिए जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 2,71,202 नए मामले। इसी अरसे में 1,38,000 से ज्यादा अफराद शिफायाब।
आज़ाद शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 314 मरीजों की मौत, 14,50,000 से ज्यादा एक्टिव मामले। कोरोना से हिफाजत के लिए हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन इक़दाम। मुल्क भर में अब तक 156 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। मगरबी बंगाल में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 14,938 नए मामले, 36 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 41,327 नए मामले। कोरोना से सेहतमंद होने वाले मरीजों की तादाद में भी इजाफा। महाराष्ट्र में कोरोना के 41,327 नए मामले। मुंबई में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 7,895 नए मामलों की तस्दीक। गुज़िश्ता 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 18,286 नए मामले, 28 मरीजों की कोरोना से मौत। खबर तेलंगाना आंध्र से भी। वज़ीर-ए-आला केसीआर की क़यादत में आज होगा तेलंगाना काबीना का खुसूसी सेशन। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। काबीनी इजलास में लिए जा सकते हैं कोरोना के ताल्लुक से कई अहम फैसले। तेलंगाना में शराब खाने खुले, तालीमी इदारे बंद। कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नजर 30 जनवरी तक तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। रियासती हुकूमत ने जारी किए अहकाम। तेलंगाना में कोरोना के 1,963 नए मामले। पिछले 24 घंटों में 2 मरीजों की मौत की खबर। जीएचएमसी की हदूद में सबसे ज्यादा 1,075 नए मामले। अंग्रेजों के दौरे हुकूमत में तामीर करदा सिकंदराबाद क्लब में भयानक आतिशबाजी, पूरी इमारत जलकर खाकस्तर। 20 करोड़ से जायद का नुकसान का तखमीना। 10 फायर ब्रिगेड की कामयाब जद्दोजहद के बाद आग पर पाया गया काबू। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन ने यूपी असेंबली इंतखाबात के लिए जारी की अपनी पहली लिस्ट। 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। आज से उस्मानी यूनिवर्सिटी ने डिग्री और पीजी की क्लासेस ऑनलाइन शुरू करने का किया ऐलान। इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी की जानिब से सर्कुलर। तमाम तलबा से ऑनलाइन क्लासेस में शामिल होने की अपील। तेलंगाना में कोरोना के 1,963 नए मामले। कोरोना से तेलंगाना में 2 मरीजों की मौत। सीनियर पार्लियामेंटेरियन जयपाल रेड्डी की 88वीं जयंती। तेलंगाना पीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी ने जयपाल रेड्डी की समाधि पर हाजिरी दी। इस मौके पर तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और दीगर भी रहे मौजूद। रेवंत रेड्डी ने कहा, अलहदा तेलंगाना रियासत के क़याम में जयपाल रेड्डी का रोल अहम। आंध्रा से खबर, जहां कोरोना केसों में रिकॉर्ड इजाफा। पिछले 24 घंटों के दौरान 4,570 नए मामले। जिला चित्तूर में सबसे ज्यादा 1,124 नए मामले, 1 मरीज की मौत की खबर। कुछ अहम बैनुल अक़वामी खबरें भी। दुनिया में अब तक कोरोना से 32 करोड़ 38,34,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं मुतासिर। 55,46,000 से ज्यादा अब तक हलाक। स्पोर्ट्स वर्ल्ड से अहम खबर, विराट कोहली की कप्तानी पारी का इख्तिताम। टेस्ट क्रिकेट की भी कप्तानी छोड़ने का किया ऐलान। ट्विटर के जरिए विराट ने दिए जानकारी।